नमस्कार। अब बुद्धिस्ट कैनन जो पाली में लिखा गया है उसका तीसरा पार्ट अभिधम्म पिटक उसकी बात करेंगे, जो 8वें नंबर पे उन्हीं दोनों का हिस्सा है। थेरावाडा बुद्धिज्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कॉलिस्टिक रिवर्किंग है उस मटेरियल की जो सुत्त में दिखता था स्कीमेटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ये लास्ट मेजर डिवीजन है इस कैनन का और इसका बड़ा इतिहास खराब रहा है। महासंघिक स्कूल इसको नहीं एक्सेप्ट करता है, अन्य स्कूल भी उसको नहीं मानते हैं। खुद्दक निकाय जो है अभिधम्म पिटक का, उसको भी लोग नहीं मानते हैं। पाली वर्जन जो है अभिधम्म का वो थेरावाडा कलेक्शन है, लेकिन अभिधम्म के काम के साथ वो बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाता है। कई डॉक्ट्रिन का अभिधम्म की फिलॉसफी से कनेक्शन नहीं है और इससे डिवाइडेड बुद्धिज़्म के समय का ये है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के समय पे इसको मेंशन नहीं किया गया है। विनय और 5 निकाय की बात मेंशन की जाती है और 4 अगमों की भी बात की जाती है, लेकिन इसका मेंशन नहीं लगता है। मेंटल और फिजिकल प्रोसेस को जो गवर्न करने के बेसिक नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में 7 किताबें अभिधम्म की जो हैं वो व्याख्या करती हैं। सुत और विनय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है बुद्धिस्ट अवेकनिंग के लिए जो रास्ता है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन अभिधम्म पिटक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बताता है हर एक रास्ते की कॉजल अंडरपिनिंग्स के बारे में। अभिधम्म की जो फिलॉसफी है वो साइको फिजिकल यूनिवर्स जो है जिसमें पेड़ पहाड़ में आप सब लोग आते हैं वो उसके एसेंस में है। इंट्रिकेट वेब बनता है इम्पर्सनल फिनोमेना और प्रोसेस का, जो बहुत ही तेज़ स्पीड में होते जाते हैं एक सेकंड से अगले सेकंड के साथ। ये प्रिसाइज नेचुरली डिफाइंड लॉज के अंतर्गत होता है। ऐसा माना जाता है कि अभिधम्म का जो एसेंस था वो बुद्धा ने चौथे हफ्ते में अपने एनलाइटनमेंट के बाद सोचा था। 7 साल बाद उसने 3 कंसेक्यूटिव महीने प्रीच किया इसे देव रेल्म्स को, एक में से एक को। हज़ारों देव वहाँ पे थे, उनकी माँ क्वीन माया भी वहाँ पे थी। हर दिन वो ह्यूमन रेल्म से वेन रेल्म में जाते थे और ये बताते थे। सारिपुत्र ने इसका एसेंस समझा, मास्टर किया अभिधम्म को और उसे कोडिफाई किया उसके प्रेजेंट फॉर्म में। अभिधम्म के कुछ हिस्से रिसाइट किए गए शुरुआती बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद, लेकिन तीसरी काउंसिल जो 250 BC में हुई तब तक उसे फिक्स नहीं किया गया उसके प्रेजेंट फॉर्म में, जो कि तीसरी पिटक है अभिधम्म। अभिधम्म की भी एसेंशियल रोल है थेरावाडा बुद्धिज्म में। उसका सिग्निफिकेंस वेरी करता है रीजन और कल्चर बाउंड्रीज के हिसाब से, जैसे थाई बुद्धिज्म में अभिधम्म और अन्य कमेंट्री भी रिलेटिवली माइनर रोल प्ले करती हैं प्रैक्टिस और डॉक्ट्रिन में। श्रीलंका और म्यांमार में उनका स्टेटस विनय और सुत के बराबर है। बर्मीज़ में अप्रोच जो है उसमें टीचिंग और प्रैक्टिस जो है सत्यपत्थन मेडिटेशन, वो जो है अभिधम्म के इंटरप्रिटेशन से ही बेस है उसका। अभिधम्म की पोजीशन जो बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट में है उसको ध्यान ना भी दें तब भी जो मेथोडिकल एस्टोनिशिंग डिटेल है उसमें वो एक दिमाग का क्वाजी साइंटिफिक मॉडल बनाने में मदद करती है और इतिहास में एक मॉन्यूमेंटल जगह उसकी है, ये सिद्ध करती है। अभिधम्म के 7 हिस्से हैं, जिसमें से पहला है धर्म संगनी, जो कि है एन्यूमरेशन फिनोमेना का। इस किताब में एन्यूमरेट किए गए हैं प्रमथ धम, जो कि अल्टीमेट रियलिटी हैं जो दुनिया में मिलती हैं। इसी तरह के एक एन्यूमरेशन का अमाउंट 52 चेतसिका या मेंटल फैक्टर, जो कई कॉम्बिनेशंस के साथ दिमाग में आते हैं, जो 89 पॉसिबल चित्त या स्टेट ऑफ कॉन्शियस है उनमें से एक को दिखाता है। 4 प्राइमरी फिजिकल एलिमेंट्स और 23 फिजिकल फिनोमेना इसमें से डराइव होते हैं, जिन्हें कि निबंध बोलते हैं। दूसरी किताब है विभंग, जो ट्रीटिस की किताब है, वो एनालाइज करती है धर्म संगनी को कई फॉर्म या कैटकिज्म्स में। फिर है धातु कथा, जो डिस्कशन करती है रेफरेंस लेके एलिमेंट्स का। ये जो चल रहा है उसी का रीइटरेशन है क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में। पुल पन्नति, ये डिस्क्रिप्शन है इंडिविजुअल्स का। अभिधम्म पिटक में ये थोड़ा आउट ऑफ प्लेस है,
ये डिस्क्रिप्शन है नंबर ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स का। कथावतु या पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, ये एक ऑड इंक्लूजन है अभिधम में। इसमें क्वेश्चन आंसर हैं जो कि मोगलीपुत्र तिस्स ने 3rd सेंचुरी BC में कंपाइल किए थे, जिससे कि कई पॉइंट जो कंट्रोवर्सी के थे उनको क्लैरिफाई करने के लिए हीनयान के जो स्कूल थे उनमें। छठी किताब है यमक, जो कि बुक ऑफ पेयर्स है। ये लॉजिकल एनालिसिस है कई कॉन्सेप्ट जो पुरानी किताबों में दिए हुए थे उनकी। इसमें 10 चैप्टर जो यमक के हैं वो 10 वैली और 10 ड्राई बोन्स की वैली के बराबर है। फिर है पठन, बुक ऑफ रिलेशंस। ये सबसे लंबी सिंगल वॉल्यूम है त्रिपिटक की बाई फार। इसमें 6000 पेज हैं जो सियामी भाषा में जैसे लिखी गई हैं। इसमें 24 पच्चाए या लॉ ऑफ कंडीशनैलिटी की बात होती है, जिससे कि धर्म इंटरैक्ट करता है। जब हर एक पॉसिबल परम्यूटेशन में ये लॉ अप्लाई किए जाते हैं धर्म के साथ, जैसा धर्म संगनी में डिस्क्राइब किया गया है, तो सारे नोएबल एक्सपीरियंस की जानकारी होती है। इस तरह से 3 किताबें त्रिपिटक, पाली कैनन, थेरावाड़ा बुद्धिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में। इनको 8वें नंबर पर रखा गया है इस लिस्ट में, और इन तीनों का बहुमूल्य स्थान है भारत के संस्कृति में, उसके इतिहास में, उसके लिटरेचर में। धन्यवाद।